अगर भाग 1 आपने नहीं देखा है तो पहले पाठ का स्पष्टीकरण देखें और फिर प्रश्न उत्तर पर आएं। आइए पाठ के मुख्य पात्रों के साथ प्रश्न उत्तर को भी पढ़ें। पाठ के मुख्य पात्र अर्थात बाबू श्यामलाकांत। बाबू श्यामलाकांत लेखक के मित्र थे। वह स्वभाव से सीधे साधे, परिश्रमी किंतु लापरवाह किस्म के आदमी थे। उन्होंने बच्चों की फौज खड़ी कर ली थी। लेखक से छोटे होने के बावजूद भी उनके 7 बच्चे थे। बेटे को नौकरी नहीं मिल पाई थी, पत्नी भी बीमार ही रहती थी। बड़ा परिवार होने के कारण उनके परिवार के सदस्य सुख सुविधाओं से वंचित थे। आइए प्रश्न उत्तर देखें। पहला, 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। प्रश्न, लेखक कहाँ जा रहा था और क्यों? लेखक अपने मित्र बाबू श्यामलाकांत के यहाँ हरिद्वार जा रहा था। वहाँ वह बाबू श्यामलाकांत की बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। प्रश्न 2, लेखक ने अपने मित्र का क्या प्रारंभिक परिचय दिया? उत्तर, लेखक ने बताया कि बाबू श्यामलाकांत उनके मित्र हैं। वह स्वभाव से सीधे साधे, परिश्रमी किंतु लापरवाह किस्म के आदमी हैं। उन्होंने बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। बेटे को नौकरी नहीं मिल पाई थी, पत्नी भी बीमार ही रहती थी। बड़ा परिवार होने के कारण उनके परिवार के सदस्य सुख सुविधाओं से वंचित थे। प्रश्न 3, स्टेशन पर आरक्षण क्यों नहीं हो पाया? स्टेशन पर जाने पर लेखक को निराश होना पड़ा। 15 दिन पहले जाकर भी उन्हें निश्चित दिन की यात्रा का आरक्षण नहीं मिल सका। स्टेशन पर लंबी कतार थी। घंटों प्रतीक्षा के बाद उनकी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं था। प्रश्न 4, यात्रा के दिन लेखक को कैसे अनुभव प्राप्त हुए? उत्तर, लेखक को बिना आरक्षण की यात्रा के लिए निकलना पड़ा क्योंकि विवाह का अवसर था और जाना भी ज़रूरी था। जब गाड़ी आई तो उसमें तिल रखने की भी जगह न थी। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने वालों की भीड़ भारी धक्कम धक्का करने में लगी हुई थी। कुली ने उसे खिड़की के रास्ते भीतर न धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में गाड़ी बदलनी थी। खिड़की से बाहर कूदा तो देखा कि पूरी गाड़ी की छत यात्रियों से भरी पड़ी थी। प्रश्न 2, मैंने श्यामलाकांत बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं? पहला, लेखक के उक्त प्रश्न की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने बाबू श्यामलाकांत के घर जाकर देखा कि मकान बहुत छोटा था। उनके घर में बच्चों की भारी भीड़ थी। इतने बड़े परिवार के लिए 2 कमरों का वह मकान बहुत छोटा लग रहा था। प्रश्न 2, लेखक को मित्र ने मकानों की क्या समस्याएं बताई? उत्तर, लेखक को मित्र ने बताया कि वे लोग 2 वर्ष पूर्व उस शहर में आए थे, तभी से मकान की खोज में भटक रहे हैं। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। जब निराशा ही हाथ लगी तो थक कर साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर वह छत मिली थी। प्रश्न 3, शहर पहले की तुलना में क्यों फैलते जा रहे हैं? तीसरा, शहर पहले की तुलना में इसलिए फैलते जा रहे हैं क्योंकि देश की जनसंख्या बड़ी तेजी दर से बढ़ती जा रही है। शहर में दूर दूर तक नई कॉलोनियाँ बन गई हैं, फिर भी न जाने कितने लोगों के लिए मकानों की कमी है और वे लोग मकान की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। प्रश्न 4, मित्र ने जनसंख्या के विषय में क्या टिप्पणियाँ
टिप्पणी की और क्यों? उत्तर, मित्र ने टिप्पणी की कि यह हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी का ही दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। उसने यह टिप्पणी इसलिए की क्योंकि उसका अपना भी बहुत बड़ा परिवार था। उसके घर में कई बच्चे थे और वे सभी कुपोषण के शिकार थे। आइए हम अतिरिक्त प्रश्न उत्तर पढ़ें। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारा देश अब भी नहीं चेता और श्यामला बाबू के तरह परिवार बढ़ता गया तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। प्रश्न पहला, उक्त कथन में किससे पैदा होने वाली समस्याओं का जिक्र किया गया है? सबसे प्रमुख समस्या भी लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कथन में अधिक जनसंख्या से पैदा होने वाली समस्याओं का जिक्र किया गया है। लेखक ने अपने मित्र श्यामला बाबू के परिवार का उदाहरण देकर हमें अधिक जनसंख्या से पैदा होने वाली मुख्य समस्या अस्वस्थता पर दृष्टिपात किया है। अस्वस्थ व्यक्ति समाज, देश व परिवार के लिए अनुपयोगी ही साबित होता होगा। लेखक का यह विचार अक्षरशः सत्य है। प्रश्न 2, श्यामलाकांत जी के परिवार के लोग अस्वस्थ क्यों रहते थे? मुख्य 3 कारण संक्षेप में लिखिए। उत्तर, श्यामलाकांत जी के परिवार के लोगों के स्वस्थ रहने का कारण उचित आवास का अभाव, कुपोषण एवं चिकित्सा का अभाव था। साथ ही परिवार के सदस्यों की संख्या आय से बहुत अधिक थी। प्रश्न 3, स्वस्थ, संपन्न और सुखी परिवार के लिए किन किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें? उत्तर, स्वस्थ, संपन्न व सुखी परिवार के लिए सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण होना जरूरी है। फिर पौष्टिक आहार, शिक्षा व्यवस्था का होना अनिवार्य है। इन सब से ऊपर परिवार के सुख के लिए आवश्यक है कि घर की आय इतनी हो कि खान पान, चिकित्सा, आवास, शिक्षा आदि पर गृहस्वामी पर्याप्त खर्च कर सके। चौथा, अस्पतालों की दशा पर क्या टिप्पणी की गई है? मित्र की पत्नी ने लेखक को बताया कि आजकल अस्पतालों में रोगियों और उनके संबंधी मधुमक्खियों के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया हो। समझ नहीं आता कि इतनी भीड़ क्यों है। प्रश्न 4 देखें। मैं सोचने लगा आखिर इस सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से कहीं अधिक बन गए हैं और बनते जाते हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। प्रश्न पहला, लेखक की ऐसी सोच का क्या कारण है? उत्तर, लेखक जब अपने मित्र की बेटी की शादी में हरिद्वार गए तो स्थान स्थान पर उन्हें भीड़ दिखाई दी। बड़ी कठिनाई से वे अपने गंतव्य तक पहुँचे। मित्र के घर में भी सामान ठसाठस भरा हुआ था, जिसे देखकर लेखक ऐसा सोचने लगे कि देश की इतनी तरक्की होने के बावजूद भी हर दूसरा आदमी रोजगार की तलाश में भटक रहा है। मकान व खाद्यान्न सभी में कमी दिखाई देने लगी है। ऐसे लग रहा है जैसे जनसंख्या की भीड़ में सभी कुछ खो जाएगा। प्रश्न 2, लेखक के अनुसार बच्चों की भीड़ कब दुखदाई हो जाती है? उत्तर, लेखक ने अपने मित्र के बच्चों को देखा, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनी तो उन्हें बहुत भली व अच्छी लगी, क्योंकि बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सदैव अच्छी ही लगती हैं। बच्चों के होने से घर में रौनक आ जाती है। बच्चों के कारण मनुष्य थकावट भी भूल जाता है, परंतु जब व्यक्ति अपने बच्चों की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाता, उनके सुख दुख की पूर्ति नहीं कर पाता, तब उसे असीम दुख होता है। प्रश्न 3,
लेखक को अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इस भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता क्यों नहीं रही? उत्तर, लेखक अपने मित्र श्यामलाकांत के घर, जो हरिद्वार में है, जाकर देखते हैं कि उनके मित्र का परिवार बड़ा है और घर बहुत छोटा है। वे सभी 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहते हैं और कुपोषण के शिकार हैं। अगर उनका परिवार छोटा होता तो उन्हें न तो कुपोषण का शिकार होना पड़ता और न ही कष्टमय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होना पड़ता। उनके मित्र श्यामलाकांत भी भली भांति जान गए थे कि संतान की अधिक संख्या ही उनके दुख व तकलीफ का कारण है। इसीलिए लेखक को यह बात बताने की आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न 4, जनसंख्या की वृद्धि का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, अज्ञानता के कारण ही देश को जनसंख्या वृद्धि में होने वाली परेशानियों व मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नौकरी का अभाव, मकान का अभाव, उचित भोजन व वस्त्रों का अभाव मनुष्य को चारों ओर से घेर रहा है। मनुष्य का जीवन अभावमय ही बनकर रह गया है, जैसे कि लेखक स्वयं ही अपने मित्र श्यामलाकांत के घर के अभाव के चश्मदीद गवाह हैं। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। धन्यवाद।